हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आज के मैं वीडियो में अभी मैं लोग बोल रहे थे कि हमें पहले तो आप ये बताओ कि रूलेट गेम के रूल क्या होते हैं। तो रूलेट गेम के रूल के ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रूलेट के को गेम प्ले करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं इनसाइड गेम के लिए। तो जैसे मैंने उसमें आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि एक नंबर पर चिप रखने को इसको स्ट्रेट अप बोलते हैं, दो नंबरों के बीच में चिप रखने को इसको स्प्लिट बोलते हैं, इसको सिंगल लाइन बोलते हैं या सिंगल स्ट्रीट बोलते हैं, इसको कॉर्नर बोलते हैं, चार नंबर कवर हो गए, और इसको हम डबल स्ट्रीट या डबल डबल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। ये होता है कॉलम, ये जो है कॉलम, ये आपने फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, कुछ लोग दो कॉलम कवर करके खेलते हैं। ये होता है डजन, ये 12 12 12, ये जो है यहाँ पर आपने मान लो इसका तो यहाँ पर बना हुआ है, वैसे यहाँ रखा तो ये डजन कवर हो गया 12 नंबर, ये रखा तो ये वाले 12 नंबर, ये वाले रखा तो ये वाले, तो 19 से 36 मतलब ये यहाँ से तक चलता है। ऐसे ये बड़े नंबर छोटे नंबर, ये मैंने बताया था। फिर उसके बाद आती है सीरीज। रूलेट के अंदर एक सीरीज काम करती है, तो मैं सीरीज के बारे में आपको आज बताता हूँ। तो रूलेट के अंदर चार तरह की सीरीज होती है। अपना मैं चेहरा इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि वो तो भाषणबाजी में मैं ही बोलता हूँ, पर इस बार आपको मैं गेम के वो समझाना चाह रहा हूँ। तो रूलेट का ये व्हील है, या व्हील देख लो, इसमें सीरीज होती है, चार तरह की सीरीज होती है। जैसे आप ये देख रहे हो, एक तो 5-8 सीरीज है, ये 5-8 सीरीज है, ये यहाँ से यहाँ तक। एक सीरीज होती है ऑफलेंस। ऑफलेंस दो हिस्से में आती है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके टोटल जो है 8 नंबर होते हैं, 3 नंबर या 5 नंबर। या एक होती है 0 2 3 सीरीज बोलते हैं, या इसको बिग सीरीज बोलते हैं, या इसको जीरो स्पेल इसके अंदर आता है, बिग सीरीज है। बिग सीरीज यहाँ से लेकर के 22 से लेकर के 25 तक को हम बोलते हैं बिग सीरीज, ये सबसे बड़ी सीरीज होती है। इसके अंदर जीरो स्पेल आता है, ये रहा 12 से लेके 15। आज हम ये सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, तो पहले एक एक करके हम सीरीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत की सीरीज होती है, जो ज्यादातर लोग जिसको सबसे ज्यादा जानते हैं, जिसके बारे में जीरो सीरीज बोलते हैं, जीरो स्पेल बोलते हैं, क्योंकि उसमें जीरो आता है, ग्रीन कलर का नंबर आता है जीरो। तो इसको सबसे छोटी सीरीज बोला जाता है। सबसे छोटी सीरीज इसलिए बोला जाता है कि इस सीरीज के अंदर सिर्फ 7 नंबर कवर होते हैं, टोटल 7 नंबर कवर होते हैं। आप ये देखो ध्यान से, ये टोटल 7 नंबर कवर होते हैं। कौन से 7 नंबर? 12 35 3 26 0 32 15। ठीक है, इसमें टोटल 7 नंबर कवर होते हैं। और 7 नंबर में 26 नंबर जैकपॉट नंबर का आप कह सकते हो उसको, क्योंकि ये स्ट्रेटअप होता है, बाकी सारे स्प्लिट होते हैं। अभी आप ये कहोगे यार सारे नंबर आगे पीछे हैं, आधे रेड है आधे ब्लैक है ग्रीन है, तो ये कैसे स्प्लिट होते हैं? तो ये मैं आपको मतलब लोगों को मालूम है कि कैसे खेले। तो कई बार तो कसिनो के अंदर ऐसे जो टेबल होती है, तो उस टेबल के यहाँ पर एक ऐसे राउंड में व्हील बना होता है, ऐसे लंबाई में अंडाकार शेप में। आप जब डीलर को बोलते हो तो कि भी जीरो स्पेल, तो वो अपने आप ही जीरो स्पेल पे रख देगा आपकी बैट। 5-8 बोलोगे तो 5-8 पे रख देगा। पर क्या होता है कि उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। मतलब वहां पर अगर आपको डीलर के थ्रू डायरेक्ट सीरीज पर खेलना है, तो आपका अमाउंट लगभग लगभग ज्यादा होता है। मतलब जितना डायरेक्ट सीरीज में लगता है उतना डबल लगता है। तो कई बार लोग इस झिझक में लगाते नहीं। और कई लोगों को अंदर नंबर लगाना आता नहीं है। जैसे अब ये अंदर तो टेबल पे आप कोई भी नंबर चुन सकते हो, पर सीरीज अगर अंदर लगानी हो तो कैसे लगाओगे? तो आज हम बात करते हैं जीरो स्पेल की सीरीज की। तो मैंने जैसे बताया कि जीरो स्पेल के अंदर, जीरो सीरीज के अंदर 7 नंबर आते हैं, जिसमें से 3 स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट आपको पता है, इसको स्प्लिट बोलते हैं। और एक स्ट्रेटअप होता है, स्ट्रेटअप इसको बोलते हैं, मतलब एक नंबर डायरेक्ट लगाना। तो अब हम 7 नंबर कवर करके देखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सिर्फ 4 चिप में कवर होती है। 4 चिप में कवर होती है, 1 2 3 4, टोटल 4 चिप इसमें लगती हैं। वो चिप 100 की है, 50 की है, 10 की है, 1000 की है, वो। और रूल सबके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सबके सेम रहते हैं। तो कैसे कवर होगी? 7 नंबर कौन से हैं? पहले तो है जीरो और 3, जीरो और 3, 0 3, ये हमने रखी स्प्लिट। तो हमारी ये चिप है, मान लेते हैं 100 रुपए की चिप है, या मान लेते हैं 10 रुपए की चिप है, तो 5 रुपए जीरो पे लग गए, 5 रुपए 3 पे लग गए। दूसरा है 12 और 15, तो 5 रुपए 12 पे लग गए, 5 रुपए 15 पे लग गए, स्प्लिट हो गया। ये जीरो स्पेल के नंबर है। और तीसरे पे आता है 32 और 35, 32 पे 5, 35 पे 5, और 26 स्ट्रेट अप। 4 चिप के अंदर आपका जीरो स्पेल कवर हो गया। ये है जीरो स्पेल के 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो आप, 12 से लेकर के 15 तक, 12 से लेकर के 15 तक के नंबर जो होते हैं वो जीरो स्पेल में आते हैं। 12 आता है, 12 के बाद 35 आता है, 12 35 3 26 0 32 15। ठीक है, जीरो स्पेल
कब आएगा, कैसे आएगा, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से आएगा। रूलेट गेम की पिछली 8-10 गेम की हिस्ट्री देख करके समझ में आएगा कि जीरो स्पेल आने वाला है कि नहीं आने वाला है, जीरो स्पेल की तरफ बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर आपको जीरो स्पेल लगता है तो जीरो स्पेल कैसे लगाना, हम वो बात कर रहे हैं। जीरो स्पेल कब कब डिसाइड करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए एक तो आपको गेम हिस्ट्री पढ़ना आना चाहिए, दूसरा आपको पैटर्न समझ में आने चाहिए कि पैटर्न कौन से चल रहे हैं, ठीक है। और एक मैं टिप आपको बता दूं कि जब भी आप सीरीज को कवर करो तो सीरीज के बॉर्डर नंबर को जरूर कवर करना। जैसे कि जीरो स्पेल का बॉर्डर होता है 19 और 28, 19 और 28 को भी आप कवर कर सकते हो। अब आप कैसे भी कवर करो, आप स्ट्रेट अप लगाना चाहो, आप स्प्लिट लगाना चाहो, आप सिंगल लाइन डबल लाइन, पर जीरो और 28 को कभी कभी सीरीज आने वाली होती है पर बाई चांस उसका बॉल उसके बॉर्डर पर गिर जाती है। अब ऐसा नहीं कि अब 28 का नेबर 7 है तो 7 पर भी हम लगा दें, नहीं। अब फिर बहुत ही फिर तो सीधा बिग सीरीज भी लगा सकते हैं। तो ये एक जीरो स्पेल के बारे में मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए ये कि जीरो कैसे होता है। अच्छा, लोग बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जीरो ग्रीन कलर में तो इसका कुछ एक्स्ट्रा वो होता है या नहीं। नहीं, जैसे बाकी के 1 से लेकर के 36 तक नंबर है, जो भी जिस नंबर की वैल्यू है, स्ट्रेट अप पर 35 गुना मिलेगा, स्प्लिट पर 17 गुना मिलेगा, सिंगल लाइन पर आपको ये 11 गुना मिलेगा, स्क्वायर पर 8 गुना मिलेगा, डबल लाइन पर 5 गुना मिलेगा, सेम वैसे ही जीरो है। जीरो को आपने जैसे स्ट्रेट अप लगाया तो 35 गुना मिलेगा, स्प्लिट लगाया किसी के भी साथ तो 17 गुना मिलेगा, जैसे यहाँ 3 के साथ स्प्लिट है। 3 नंबर पर अगर आपने लगाया तो ये आपको 11 गुना देगा, यहाँ पर आपने लगाया 4 नंबर के साथ तो आपको 8 गुना देगा। जीरो में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। और तो ये एक तरीका था, मुझे लगा कि ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि इस बॉर्डर लगा के चलना, तो 19 और 28 को कैसे भी आप कवर कर लो, रैंडम नंबर के साथ कवर कर लो ऐसे करके, क्योंकि कई बार बॉर्डर को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग नेबर भी खेलते, तो हम अगली बार हम बात करेंगे दूसरी सीरीज की। फिर ऐसे टोटल 4 सीरीज है, तो हमने आज एक सीरीज की बात करी, ठीक है। आप समझ गए कैसे लगाना है। चिप का साउंड सुनो पर ये आपको ऑनलाइन में नहीं सुनाई देगा, ये सिर्फ ऑफलाइन का है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको जीरो स्पेल लगाना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट ऐसे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई लोग ना स्पिन होने के बाद लगाते हैं, उनको कई लोगों को डाउट होता है कि नहीं यार, हम ना जब बॉल स्पिन हो जाएगी ना तो उसके बाद हम अपनी बेट रखेंगे। क्योंकि ऑफलाइन कसिनो में क्या होता है, बॉल स्पिन होने के बाद भी डीलर आपको कुछ सेकंड देता है, फिर वो बोलता है लास्ट बेट, फिर वो बोलता है नो मोर बेट। नो मोर बेट के बाद में आप बेट नहीं लगा सकते। पर बॉल स्पिन करता है तो वो बोलता है कि बॉल स्पिन, फिर उसके बाद में बोलता है कि प्लेस योर बेट, प्लेस योर बेट, बॉल स्पिन, फिर उसके बाद बोलता है लास्ट बेट। बॉल घूम रही होती है, बॉल घूम रही होती है, फिर भी बोलता है लास्ट बेट आप लगा सकते हो। तो कुछ लोग ना लास्ट बेट बोलने के बाद लगाते हैं, जैसे ही वो बोलता है लास्ट बेट तभी लोग फटाफट जा करके रख देंगे कि जीरो स्पिन लगा दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने 3 स्प्लिट लगाने के स्ट्रेट अप लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग रूलेट खेलते हैं पर उनको इनसाइड गेम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग चाहते थे कि मैं उनको अंदर कैसे बेट लगाई जाती है, मतलब अंदर के रूल क्या है। तो रूल के लिए पिछले वीडियो बनाया था, रूल तो वही चलेगा कि स्प्लिट पे 17 गुना और स्ट्रेटअप पे 35 गुना। पर कैसे खेलते हैं तो 4 सीरीज होती है, सीरीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेबर नंबर के बारे में बताऊंगा। तो सीरीज मैंने आपको बता दी, एक सीरीज, अभी 3 सीरीज और है। इसके बाद अगला वीडियो जो है वो हम ऑफलिन्स के ऊपर बनाते हैं। अगला वीडियो ऑफलिन्स, ऑफलिन्स मेरी बड़ी फेवरेट सीरीज है। ऑफलिन्स के ऊपर बनाएंगे, फिर बिग सीरीज के ऊपर बनाएंगे और फिर 5-8 सीरीज के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काम का होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसे और वीडियो बनाऊं, आपको कुछ इससे समझ में आया है तो कमेंट कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी। और जुए के एंड रिजल्ट जीरो ही होता है। जुए में आप ओवरऑल लास्ट में माइनस ही रहोगे, इसलिए इसको छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं रूलेट गेम की बात कर रहा हूँ, गेम कोई भी हो उस पर जब पैसा लगता है तब वो जुआ बनता है। रूलेट एक गेम है, बच्चे खेलते हैं, जगह जगह वो गेम मिलती है। जैसे कैरम बोर्ड एक गेम है, जब कैरम पर आप पैसा लगाते हो खिलाड़ी पर, तब जाकर के वो सट्टा बन जाता है। क्रिकेट एक गेम है, जैसे आप उसमें पैसा लगाओगे वो सट्टा बन जाएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।